हांगकांग सिटी ऑफ विक्टोरिया, इसके कंप्लीट वीजे के ऊपर बात करेंगे। आप लोग इसका टूरिस्ट वीजा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप लोग इसका बिजनेस वीजा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग हांगकांग का वर्क वीजा पाकिस्तान से कैसे हासिल कर सकते हैं, और एक इसका डोमेस्टिक हेल्पर वीजा होता है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि हांगकांग के शहरी से शादी कैसे की जा सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं साहब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्टें आ रही थी मुझे और वो कह रहे थे कि सर हांगकांग के ऊपर वीडियो बनाएं ताकि हम इसका सेल्फ के ऊपर वीजा हासिल कर सकें। देखिए, इस टाइम के ऊपर हर बंदे की जरूरत है, हर बंदा यूरोप शेंजन कर रहा है। मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि यूरोप शेंजन से हट के भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आप जा सकते हैं, फिर वहां से आगे बंदा मूव कर जाता है। थोड़ी सी स्ट्रगल करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने जोन को छोड़ के थोड़ा सा बाहर तो आए ना, तो आगे आगे इंसान जैसे स्ट्रगल करता है, लाइफ में ग्रो करता जाता है, फिर इंसान को बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। मेरा जो मेन टॉपिक है, मैं अपने टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता हूं ताकि इसमें आपको जो है वो मुकम्मल तरीकाकार समझ आ जाए। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। दूसरी बात यह थी कि इस टाइम के ऊपर ऑनलाइन जॉब वैकेंसीज यूरोप और शेंजन में चल रही हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप लोग इसके ऊपर राब्ता करके अपना यूरोपा सीवीएन कवर लेटर बनवा सकते हो अच्छे कीवर्ड्स के अंदर। और आप लोग अगर ऑनलाइन वैकेंसीज में अप्लाई करवाना चाहते हो उसमें आप हमारा पैकेज बाय कर सकते हो। हांगकांग इसका जो सरकारी नाम है, इसे हांगकांग ही बोला जाता है। अगर मैं इसके सदर मुकाम की बात करूं, वो कौन सा है, उसको कहते हैं सिटी ऑफ विक्टोरिया। चीन का स्पेशल इंतजामी इलाका है ये। 74 लाख इसकी आबादी है। चीनी और अंग्रेजी जुबान बोली जाती है। करेंसी की बात करूं तो हांगकांग का डॉलर चलता है। मजहब जो है यहाँ का वो बुद्ध मत है। 93% यहाँ की शरह ख्वानगी है। तरक्की याफ्ता कंट्री है, पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। अब बात करते हैं हांगकांग के वीजा के ऊपर। हांगकांग की पाकिस्तान में एम्बेसी मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी 2 तरीकों से इसका वीजा अप्लाई कर सकते हैं। पहले तरीके में चीनी एम्बेसी या कॉन्सुलेट में हांगकांग के वीजे की एप्लीकेशन जमा करवाई जा सकती है, जबकि दूसरे में वीजा दरखास्तें बराह रास्त हांगकांग के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को अरसाल की जाती है। इसमें 2 तरीकाकार है हमारे पास। अब यहाँ पे एजेंट आपको पता नहीं क्या बोलते रहे, लोग आपको पता नहीं क्या बोलते रहे, आई डोंट नो, लेकिन जो चीज रियलिटी बेस है मैं आपके सामने वो चीज रखने जा रहा हूं। मेरी बात से भी इत्तेफाक करेंगे और कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद भी करेंगे क्योंकि जिनके पास नॉलेज नहीं है। वीजा अप्लाई करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। स्टेप नंबर 1, देखने में ये तरीका आपको बहुत आसान दिखाई देता है कि आप विजिट वीजा फॉर्म पुर करें और साथ में डॉक्यूमेंट्स लगा के चाइना की एम्बेसी में जमा करवा दें। इसमें अप्रूवल के चांसेस 50-50 होते हैं। इसके अलावा इसके लिए इनविटेशन लेटर की भी आपको जरूरत होती है। अगर आप बराह रास्त हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को वीजा एप्लीकेशन भेजते हैं तो इसमें इन्विटेशन के बगैर अप्लाई किया जा सकता और अप्रूवल के चांसेस ज्यादा बताए जाते। इसमें दरखास्त गुजार के लिए कैथे पैसिफिक एयरलाइन से बुकिंग करवाना जरूरी होती, इसलिए यही एयरलाइन वीजे के हसूल में रहनुमाई भी करती। कैथे पैसिफिक एयरलाइन के नुमाइंदे से कराची के फोन नंबर पर आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। ये हांगकांग के मोबाइल नंबर जो हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुकिंग के लिए जो है वो गाइडलाइन आप इनसे ले सकते। वीजा दरखास्त भिजवाने का जो एड्रेस है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं बात करता हूँ इसके टूरिस्ट वीजा की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 6 सफ़ात का वीजा फॉर्म डाउनलोड कर लें और कंप्यूटर से वीजा फॉर्म पुल करके डाउनलोड कर लें। वीजा फॉर्म डाउनलोड करने के लिए गूगल पे लिखें हांगकांग वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपके सामने आ जाएगा। टूरिस्ट वीजा जो होता है, देखें, सियाहती वीजा अप्लाई करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आपको डॉक्यूमेंट्स और पुरशुदा वीजा फॉर्म के साथ भिजवाना होते हैं। नंबर 1 के ऊपर है डायरेक्टर इमिग्रेशन हांगकांग के नाम वीजा रिक्वेस्ट लेटर, जिसमें दौरे की वजूहात और प्रोग्राम की पूरी तफसील बयान की गई हो। लेट्स सपोज उसके अंदर बताया गया हो कि जी मैं हांगकांग फलां जगह जाऊंगा, मैं फलां सिटी जाऊंगा, मैं फलां जगह पे स्टे करूंगा, मैं इन जगहों को विजिट करूंगा, मैं अपना विजिट करके और मैं वापस आ जाऊंगा अपने होम कंट्री। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। फिर आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो सफेद बैकग्राउंड के साथ चाहिए होगी। कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की आपको फोटोकॉपी चाहिए होगी। जॉब करते हैं तो अदारे का लेटर और 3 माह की सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी। बिजनेस की सूरत में इसकी रजिस्ट्रेशन, टैक्स के कागजात और चैम्बर की आपको मेंबरशिप चाहिए होगी। नेशनल टैक्स नंबर, एनटीएन सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी है तो इसके मलकीती सबूत और जाती अकाउंट की 6 माह की बैंक स्टेटमेंट और होटल बुकिंग का प्रूफ, पासपोर्ट की फोटोकॉपी वीजों वाले सफात के साथ। कैथे एयरलाइन का
रिटर्न टिकट आपको चाहिए होगा। ये तो हो गया टूरिस्ट वीजा, इसके लिए जो चीजें आपको चाहिए वो मैंने आपसे डिस्कस की। अब मैं बात करता हूं इसके बिजनेस वीजा की। बिजनेस वीजे के लिए आपको कुछ अजाफी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये जो मैंने आपको अभी टूरिस्ट वीजा के लिए बताएं, उसके अलावा बिजनेस वीजा के लिए जो आपको चाहिए होंगे, कारोबारी इदारे के लेटर पैड्स आपको चाहिए होंगे, वीजा रिक्वेस्ट लेटर, कारोबारी अकाउंट की स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, चैंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप और क्रेडिट कार्ड की फोटोकॉपी। हांगकांग का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपके प्रोग्राम की नवैयत और कागजात की बुनियाद पर 1 माह से 3 माह का वीजा जारी करता है, जिस पर 14 से 30 रोज तक वहां पर स्टे किया जा सकता। अप्लाई करने के बाद 6 से 8 हफ्ते वीजा दरखास्त का फैसला होने में लगते हैं। इसीलिए आप इस टाइम को मद्देनजर रखते हुए अपने प्रोग्राम को तरतीब दे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हांगकांग की अगर मैं वर्क वीजा की बात करूं तो हांगकांग में काम करने के लिए वर्क परमिट वहां मौजूद एम्प्लॉयर ही अप्लाई करता है। वो आपसे तमाम मुतलका डॉक्यूमेंट्स मंगवा कर अपने अदारे की डिमांड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को जमा करवाता है, जिस पर 6 माह के अंदर वर्क परमिट जारी हो जाता है। इसके लिए आपको हांगकांग में रहाइश पजीर किसी अजीज रिश्तेदार के जरिए या किसी दोस्त के जरिए या ऑनलाइन ही राब्ता आपका मुमकिन होता है। वर्क परमिट पहले 1 साल का होगा, जो कि एम्प्लॉयर की रजामंदी से रिन्यू होता है। अगर आप 7 साल बाद मुस्तकिल रहायशी वीजे यानी कि पीआर के अहल हो जाएं, वर्क परमिट पर कम से कम माहाना सैलरी जो आपकी है वो 7,000 हांगकांग डॉलर हो सकती है। अब बात करता हूं डोमेस्टिक हेल्पर वीजा के अबाउट। हांगकांग के लोग घरेलू मुलाजमीन अमूमन बैरून मुल्क से मंगवाते हैं। इस कैटेगरी का वर्क परमिट कदरे आसान, आपको इजीली जारी हो जाता है। ये पहली बार 1 साल का होगा, जो कि साल हर साल तक आपके लिए काबिल तजदीद होगा, बशर्तिया आपका एम्प्लॉयर आपको रखना चाहे। इस कैटेगरी में पीआर कभी नहीं मिलती, ये याद रखिएगा। आपको एक रेजिडेंट कार्ड भी मिलता है, जिस पर आप अपने होम कंट्री आने जाने की आपको सहूलत होती है। डोमेस्टिक होम वर्कर की माहाना सैलरी 4,000 हांगकांग डॉलर तक होती है। अब बात करता हूं हांगकांग के शहरी से शादी। आप हांगकांग के किसी पीआर होल्डर से या किसी शहरी से शादी करें, शुरू में 1 साल का रेजिडेंस परमिट जारी होता है, जिसकी तजदीद होती रहती है। आप पहले दिन से ही वहां पर काम कर सकते। पीआर अब नए रूल्स के तहत 7 साल मुद्दत पूरी करने पर ही दी जा रही है, क्योंकि ये हांगकांग में काम करने का आसान तरीका मालूम होता है। लिहाजा पाकिस्तान में बहुत से एजेंट हांगकांग में मौजूद अपने नेटवर्क्स के जरिए पेपर मैरिज का भी धंधा जारी रखे हुए हैं। हत्ता कि वो अदायगी किसकी सूरत में करवाते हैं, कुछ रकम पाकिस्तान में ले लेंगे, बाकी रकम जो है वो मौजूद स्पाउस मंथली की सूरत में वो लेता रहेगा, या वो फीमेल है तो लेती रहेगी। अमली तौर पर देखें तो ये काम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता, क्योंकि चंद माह बाद ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर शादियां घर बार टूट जाते हैं, आप अपने होम कंट्रियों को वापस आ जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं। तो ये हांगकांग के अबाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, जो मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ आपको गाइड किया है, स्टेप बाय स्टेप इसका मैंने आपको तरीकेकार बता दिया है। आप लोग जो है वो इसमें अगर तो आपको कोई एजेंट या कंसल्टेंट गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाके उसको पकड़े, उसको बोलेंगे ये गलत गाइड नहीं करो। ये एक लीगल जो इसकी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके सामने रखी, आपसे शेयर की है। बाकी इंशाल्लाह 70 कंट्री वीजा सीरीज का भी आगाज बहुत जल्द करने जा रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह, उसकी भी डेट अनाउंस करने जा रहा हूँ। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और लोग हांगकांग के वीजा के लिए अप्लाई कर सकें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।